तो आज पीएसएल में एक मैच था जो कि एलिमिनेटर था और मुल्तान सुल्तान्स एलिमिनेट हो चुकी है। उस बारे में बात करते हैं। हैदराबाद और मुल्तान का मैच था। हैदराबाद ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और मैच भी जीत लिया। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज मुल्तान लगा ही नहीं कि मुल्तान खेल रही है बेसिकली। एक जो पूरे टूर्नामेंट में एक मसला इनके साथ रहा है कि जब टोटल सेट करना इनको होता है, पहली बैटिंग करनी होती है तो इनको मुश्किल होती है। सो खैर आज वो सारा कुछ इनके सामने आ गया। एक रिस्पेक्टेबल टोटल था, कर दिया गया था शान मसूद की तरफ से किसी हद तक। अदरवाइज बहुत बुरा हाल था बेसिकली। मुल्तान ने पहले बैटिंग की और 160 का टारगेट दिया। फरहान 15, स्टीव स्मिथ 13, फिलिपी 6 रन्स, लेकिन शान मसूद एंड तक खड़े रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे हैदराबाद ने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है। आज मज़ा आ रहा था इनको देख के। यही फ़र्क है। अब दूसरी साइड पे आईपीएल का भी मैच हो रहा था, मैं वो भी देख रहा था। और आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो वो 250 का टोटल फिर चेज़ हो गया। तो वो एक वीडियो गेम एक लगती है यहाँ पे। अब फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं एक फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग का देखने का मज़ा आता है। इवन मुल्तान की भी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है और इन्होंने बॉलिंग को खेला भी बड़ा अच्छा है पूरे टूर्नामेंट में। खैर 69 रन बनाए, नॉट आउट रहे। शान मसूद 46 बॉलों में 150 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे। टर्नर मेरी समझ से बाहर। अच्छा, शॉट सिलेक्शन भी कोई इतनी खास नहीं थी मुल्तान की तरफ से। स्टीव स्मिथ क्या वो शॉट मारा मेरी समझ से बाहर था, और क्यों मारा थोड़ा वेट किया जा सकता था, इंपॉर्टेंट मैच था। उसके बाद जो रिव्यूज थे वो भी ज़ाया किए बीच में। फिलिपी ने जो रिव्यू लिया था वो मेरी समझ से बाहर था और वो ज़ाया हुआ था। टर्नर क्या शॉट मारा तो मेरी समझ से बाहर है। मैं वैसे कप्तानी से बड़ा इंप्रेस हुआ पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने की है, लेकिन क्या आज शॉट मारा है मेरी समझ से बाहर था। आज मतलब वो मुल्तान सुल्तान लग ही नहीं रही थी जो पूरे टूर्नामेंट में हमें नजर आई। उसके बाद अरफात मिन्हास आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने 18 रन बनाए। उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं। खैर हाईलाइट होने वाली इनिंग एक ही थी शान मसूद की। और बॉलिंग की अगर बात करें हैदराबाद की तो दो आउट किए हैं जी। मोहम्मद अली ने, आकिब जावेद ने और हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की है सबने। मोहम्मद अली को भी आखिरी ओवर में थोड़ी सी मार पड़ी है, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त वो कर रहे थे। आकिब जावेद ने 4 ओवरों में 30 रन 2 आउट किए और हुनैन शाह ने 4 ओवरों में 31 रन 2 आउट किए। एक आउट किया जी साइम अयूब, ग्लेन मैक्सवेल ने। मैक्सवेल आज थोड़ा सा वो एक बार भी वो चला गया था बेसिकली, लेकिन वो फिट पूरी तरह से लग भी नहीं रहा था। सो होपफुली वो आगे आने वाले टाइम में ज़रा इंजर्ड ना ही हो, क्योंकि इसके साथ इंजरी के मसले रहते हैं। हसन खान ने एक ही ओवर किया, आखिरी ओवर किया और काफ़ी बेहतर ओवर कर दिया था। पहली ओवर में छक्का पड़ गया था, लेकिन बाद में काफ़ी बेहतर ओवर निकाल दिया था। 11 रन उसमें दिए आखिरी ओवर में। हैदराबाद बैटिंग के लिए आता है तो हैदराबाद की तरफ से मासूद सदाकत आज 64 रन करते हैं, नॉट आउट रहते हैं 33 बॉलों में। 193 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 4 चौके, ज़बरदस्त। मार्नस ने 11 रन बनाए। अच्छा खेल रहा था, बट बॉल भी अच्छा नहीं था, इस पे आउट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। उस्मान ने आज फिर एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल दी, 35 बॉलों में 64 रन, 182 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 8 चौके। उस्मान के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मोस्टली हम जब उस्मान के बारे में कोई तज्जिया सुनते हैं किसी से, टीवी पे जो लोग बैठते हैं, जनरली कोई बात करता है, मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है। इसकी तकनीक के बारे में बहुत बात की जाती है कि ये खेलता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको रन्स करने आते हैं ना भाई मेरे, ये फ़र्क है। मैं पाकिस्तान टीम में जब ये था तब भी मैं बात करता था कि उस वक्त ये परफॉर्म तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये बात करता था कि ये वाहिद बंदा है जो बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है। और इसको पोजीशंस का भी हमने ऊपर, एक तो ये ओपनर था बेसिकली, फिर इसको वन डाउन भी खिलाया, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, उससे नीचे भी खेला ये। तो ये मुझे बात समझ नहीं आती है। तो हम पूरे पिछले कुछ सालों से सब प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं ये, जो ओपनर होता है उसको नीचे ले आते हैं, जो नीचे खेलता है उसको ओपन करवा देते हैं। सो खैर ये मसले मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है। उसको रन्स करने आते हैं अपने तरीके से, उस चीज़ का फ़ायदा है बस। सो खैर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी आज भी उसकी। साइम अयूब ने फिनिश किया, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उसने मैच को फिनिश की है। ये नहीं कि कोई भी शॉट अंधेधुन शॉट मार के आउट होके चला गया हो। 15 बॉलों में 15 रन बनाए, ये चीज़ फ़ायदा इसको देगी। और मासूद सदाकत फिर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी उनकी। बॉलिंग की अगर बात करें मुल्तान की, तो कुछ इतना खास किसी ने कुछ किया नहीं है। मोहम्मद इमरान 2 ओवरों में 20
इस्माइल ने एक आउट किया है। इस्माइल भी आज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये मैं पहले भी शायद बात कर चुका हूँ कि ये कई दफ़ा आपको ना वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं करना होता। T20 में मोस्टली अब इस्तेमाल करते हैं फास्ट बॉलर्स, बट कई दफ़ा आपको नहीं करना होता, सिचुएशन को देख के, पिच को देख के, सो सारा कुछ है। लेकिन खैर ये मसले हैं आज के। और पीटर सीजल ने 3 ओवरों में 31 रन, ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी बॉलों में शॉट करे, वरना पीटर सीजल वो अपनी प्रॉपर बॉलिंग को कर रहा था। बट फैसल अकरम 3.2 ओवर्स 20 रन उसने दिए, वो अपनी वो बॉलिंग कर रहा था। बट वही था ना कि रन इतने ज़्यादा थे नहीं और जिस तरह से उन्होंने चेस किए हैं बेसिकली, सो थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि स्पिनर्स को शायद ये पहले ला सकते थे, पावर प्ले में बॉलिंग करवा सकते थे, अरफात से करवा सकते थे या से नवाज से करवा सकते थे। और स्मिथ ने भी एक ओवर किया, उसको भी 14 रन पड़ गए थे, बट एक आउट उसने कर दिया था। टर्नर ने भी एक ओवर किया 10 रन। तो खैर वो ये बॉलिंग में कुछ ऐसा नहीं है जो हाईलाइट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई मैक्सवेल को देख रहा है या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो आए यहाँ पे उनको देख रहा है, या स्पेशली मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ वार्नर की, डेविड वार्नर की। अच्छा, जब इनको पहली दफा पीएसएल में लिया गया था ना, उस वक्त मतलब ये ऑप्शन वाला सीन तो नहीं था, और पहला जो ऑप्शन था वो लाहौर के अंदर के पास चॉइस थी कि वो चूज कर सकते हैं और वो डेविड वार्नर को ले सकते थे, और उन्होंने नहीं लिया था। फिर कराची किंग्स ने उनको लिया और उनको कप्तान बनाया। ये इसका दूसरा सीजन है। मुझे लगता है कि वो टूर्नामेंट को उसने सीरियस लिया नहीं इन दोनों सालों में। वो परफॉर्मेंस उसकी वो नजर आई है, वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, वो सारा कुछ नजर आया है। बट मुझे थोड़ा सा फील ये हुआ है कि शायद उसने इस टूर्नामेंट को उतना सीरियसली लिया नहीं है। एक तो ये बीच में शेड्यूलिंग की वजह से इस साल जो हुआ है कि बीच में वो चला गया था, मेरे ख्याल से पिछली दफा भी ये गया था, ऐसे चला गया था, वापस आया और उसके बाद फिर कुछ मैचेस नहीं खेला क्योंकि अभी बीमार था। और इनका केस भी एक हो गया था, पुलिस ने इनको पकड़ लिया था ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। सो वो भी, वो सारा कुछ वो चीज़ें हुई और यहाँ पे आके फिर कुछ मैचेस ये खेले नहीं थे और फिर कराची बाहर भी हो गई। और दूसरी फिर चीज़ ये कि मुझे लगता है कि इनका टूर्नामेंट में फोकस ही नहीं था, क्योंकि मैंने इनकी कई पोस्ट देखी हैं जो कि पीएसएल के दौरान ये आईपीएल के बारे में बात कर रहे थे सीरियसली। अभी जिस दिन ये वापस गए उस दिन भी इन्होंने आईपीएल का पोस्ट लगाया हुआ था कि मैं वो बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल वो सारा कुछ वो इनकी अपनी एक प्राइवेसी, सारा कुछ ओपिनियन है, बट क्या उस तरह से फोकस था इधर? इसमें सवालिया निशान पहले भी थे, लोग उठाते थे, फिर मैं कहता था कि यार प्रोफेशनल जॉब है, सो वो काम अपना करे, बाकी ठीक है। लेकिन मुझे अब इस दफा थोड़ा सा फील हुआ, स्पेशली जब ये आके मैचेस भी नहीं कुछ खेला था और ये वापस चला गया था, इसमें हमारी गलती भी कुछ थी। और ये थोड़ा सी, और मुझे ये थोड़ी सी फील ना ये आज मैक्सवेल से भी आई है कि वो भी मुझे कोई इतना खास सीरियस लग नहीं रहा। सो खैर पिछले मैच में उसने इनिंग तो वैसे ही खेल दी थी, मैं भी ऑस्ट्रेलियन होते हैं ऐसे, लेकिन स्टीव स्मिथ भी है, हम मुल्तान सुल्तान में देख रहे हैं, बहुत सीरियसली वो चीज़ों को लेके चले हैं। इवन वार्नर्स आई थिंक मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लेके चला है, उसमें तो बहुत प्रेशर भी था, लेकिन फिर भी, लेकिन मैक्सवेल से बड़ी थोड़ी सी हल्की फील आई है। मैं गलत उसमें हो सकता हूँ, लेकिन ये वार्नर वाली एक सीरियस फीलिंग थी। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये की है लोगों ने बात, ये पहले भी लोग करते थे कि इसका एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट है, बट ये थोड़ा सा इसको एक चीज़ें देखनी चाहिए। सो उसको नहीं देखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए बेसिकली कि हम किनको लेके आते हैं। बेसिकली मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि ठीक है फॉरेनर जो होते हैं वो उनसे फर्क पड़ता है, बट लोकल टैलेंट वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। पीएसएल में बहुत खामी है, बहुत सी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, बट कुछ चीज़ें जो अच्छी नज़र आती हैं वो यंगस्टर्स हैं हमारे, स्पेशली बॉलिंग एंड से अगर देखें तो हमें बॉलर्स नज़र आते हैं ऐसे कि जिनकी वजह से हमें देखने में मज़ा आता है, मैचेस अच्छे होते हैं पीएसएल के, छोटे टोटल में अच्छी फाइट नज़र आती है। इस साल थोड़े से डिफरेंट मैचेस हुए हैं हमारे, वो मुझे थोड़ी सी एक झलक डिफरेंट थोड़ी सी नज़र आई है। जो क्रिकेट चेंज हुई है उसमें वो ये भी है कि फॉरेनर कहाँ से आए थे, ऑस्ट्रेलियंस की वजह से भी वो काफ़ी चीज़ें थी, जो जिसे मैं बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज़ है वो, आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए इसी तरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी एक खासियत है पाकिस्तान में कि हम स्पेशली अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो वो इतने वो अपने आप को बेहतर कर चुके हैं, इतना प्रोफेशनल वो कर चुके हैं। मैं कल भी इनके बारे में बात कर रहा था कि वो कई दफा ना वो एक मूवी लगती है, एक वीडियो गेम लगता है कि यार ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल है,
क्योंकि आप जब अपने आप को इतना बेहतर कर लेते हो, उनकी बैटिंग इतनी बेहतर है, वहाँ वो जिस तरह से वो बैटर प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से हम बॉलर्स एक टाइम पे करते थे, आज भी हमारे बॉलर्स तो बहुत बेहतर आते हैं। बेसिकली मैं लोकल टैलेंट अभी भी देखूँ अगर इंडिया पाकिस्तान का, बहुत बेहतर होते हैं पाकिस्तान में। वो टैलेंट, रॉ टैलेंट तो नजर आ रहा होता है पाकिस्तान में बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में वहां पे नजर आता है, जिसकी वजह से वो गेम को बहुत आगे ले गए हैं। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है। एज अ क्रिकेट फैन मैं टेस्ट क्रिकेट को बड़ा इंजॉय करता हूँ, सो इसीलिए जो इंजॉय करते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ सकें कि ये बहुत फ़र्क है। और इसकी कुछ वजह होती हैं कि जब कमर्शियल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये चीज़ें होती हैं। खैर वो एक अलहदा टॉक्स है, लेकिन अभी मैं हमेशा पीएसएल की बात करता हूँ कि हमें बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। हम बहुत सी गलतियाँ ऐसे करते हैं। आज क्राउड उस तरह से नहीं था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शायद आज बिल्कुल फॉरनर ऐसे थे। बाबर की एक फैन फॉलोइंग अलहदा है। कराची में लोग आ गए थे, जो कराची स्टेडियम में कल हुआ, बहुत लोग आ गए थे, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन वो मैनेज अच्छे तरीके से नहीं हुआ। वो भी एक मसले मसाइल थे, लेकिन लोग आए थे वहाँ पे। यहाँ पे लोगों ने, मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी थी, लेकिन फिर एक लॉजिकली अगर मैं देखूँ तो इसको ये एक वैलिड रीजन भी था कि इसको देखने आते आज। वो स्टार पावर कहाँ थी? एक नई टीम खेल रही थी, एक की ओनरशिप चेंज हुई थी, तो वो किसने क्या काम करना था वो खैर वो काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें बात की जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हैदराबाद अच्छा खेली है और आगे पहुंची है। मुल्तान सुल्तान्स, मुझे उम्मीद थी कि ये अच्छा, मुझे उम्मीद थी ये बहुत अच्छा मैच होगा। मुझे ये उम्मीद थी बेसिकली कि यार हम देख सकते हैं कि 200 रन्स पड़े भी और उसको चेज भी हों। मुझे ये उम्मीद थी आज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जिसमें बिल्कुल मुल्तान सुल्तान्स की गलतियां हैं। खैर ये सारी सूरत हाल है। बाकी अब एलिमिनेटर 2 है, इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद का। जो जीतेगा वो फाइनल में खेलेगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। अभी तक तो ये लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी ले जाएगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।